हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक क्लास चल रही है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर ये जीके मॉक टेस्ट है, जिसमें सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ये देखिए हमारा चैनल है स्टडी वेल 77। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। सामान्य ज्ञान जीएसजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं कि सौर मंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु आवर्त काल का कितना होता है? ये 76 वर्ष होता है। हैली धूमकेतु जो तारा है वो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? अर्थात ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षक आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध और सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात अर्थात रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा जाता है और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? अर्थात चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आया है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या को लगता है। वर्ष में कितनी अमावस्या होती है? तो 12। एक वर्ष में कितनी पूर्णिमा होती हैं? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को चंद्रमा उपग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं?
उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? अर्थात सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। अर्थात किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। यह पृथ्वी पर ही समस्त प्राणी या जीव रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? ये घूमते हैं शुक्र व अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन भी है शुक्र। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध। क्योंकि बुध पृथ्वी बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। वो भी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो मात्र 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो है हम 57% देख सकते हैं। पृथ्वी का जो भाग है चंद्रमा का, पृथ्वी से हम 57% ही मात्र देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? इसे अभिनव तारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तारा? अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष है? 1011 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। 31 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं। 31 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण है, जो कि स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।